स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का फर्स्ट या थर्ड कंपार्टमेंट आया हुआ है या फिर आपका इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। आपके जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग योर एग्जाम टू रिजल्ट टू एडमिट कार्ड टू ड्रेस कोड, इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर किया गया है। तो एंड तक जरूर देखिए और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स की हेल्प इस चैनल से करी जाती है, चाहे फर्स्ट कंपार्टमेंट हो चाहे थर्ड कंपार्टमेंट हो। अभी भी बैचेस ओपन है फॉर केमिस्ट्री क्लास 12, जब भी आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। जिन बच्चों की फर्स्ट कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट है, आप जानते हैं कि आपको स्कूल से फॉर्म फिलअप करना है फॉर श्योर। लेकिन जिन बच्चों की थर्ड कंपार्टमेंट है उन्हें ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे फिलअप होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो फिलअप करते हैं फॉर्म, देयर आर टीचर्स जो आपके फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो आप उनसे करवा लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में देने का मन है तो क्या होगा ना कि आपका ये चांस मिस हो जाएगा। तो तभी भी एक सब्जेक्ट का अभी आप क्लियर कर लो। ठीक है, नहीं तो अगर इम्प्रूवमेंट देना है ज़्यादा सब्जेक्ट्स में तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका फॉर्म आएगा आपका सितंबर में। ठीक है, और उस वक्त हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अब जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव 30 डेज, है ना। तो इसमें ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जो वो टॉपिक्स आप सबसे इजीली कवर करो, जो आपके 40% ऑफ द सिलेबस जो कि इजी है उसको आप पहले निकाल लीजिए। फिर जो मॉडरेट पार्ट है उसको करिए, लास्ट जो टफर पोर्शन है 20% आपसे नहीं होता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। बट ये दोनों जो पोर्शंस है उसको आप डेफिनेटली करके जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगा, डेट शीट जो है तो 12th वालों के लिए तो कोई डेट शीट ही नहीं है, एक ही दिन एग्जाम होना है क्योंकि आपका एक ही सब्जेक्ट का होगा, इधर इट इज कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट। 15 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। 10th वालों की चूंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं बच्चे, तो आपकी टेंटेटिव डेट शीट आउट है। हालांकि जो एग्जैक्ट डेट शीट होगी वो आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आएगी। ठीक है, और बेटा एडमिट कार्ड जो आपके एग्जाम से एक वीक पहले आता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जैसे लास्ट ईयर आया था, इस बार भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। रिजल्ट की अगर बात करें बेटा तो 10th ऑफ अगस्त सबके रेंज में रिजल्ट आपका आएगा। फर्स्ट कंपार्टमेंट वालों का तो स्कूल में रिजल्ट आएगा, थर्ड कंपार्टमेंट अगर है तो सीबीएसई आपके घर पे आपकी मार्कशीट भेज देती है। ठीक है, अब मार्कशीट की बात करें तो यस, जो रेगुलर स्टूडेंट है आपकी न्यू मार्कशीट मिलेगी और वो आपके स्कूल में आएगी। ठीक है, डिजी लॉकर पे भी अपडेट होगा। आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है माइग्रेशन, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो जो आपको बोर्ड ने ऑलरेडी इशू कर दिया है वही आपका रहेगा और वो डिजी लॉकर पे भी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे है। अब सीबीएसई आपको सेपरेट मार्कशीट दे देती है, चाहे आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो टेंशन ये है कि क्या लिख के आएगा। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट वालों के रिजल्ट पे ऐसा कुछ नहीं लिख के आएगा कंपार्टमेंट करके कि कोई कंफ्यूज हो, कहीं पर एडमिशन कराने जाओ तो किसी को नहीं पता चलेगा कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट है। बस डिफरेंस क्या होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ योर रिजल्ट, दैट इज ओनली डिफरेंस। थर्ड कंपार्टमेंट, चूंकि अब आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपके मार्कशीट पे प्राइवेट लिख के आता है, और अगर आप इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट है तो बेटा अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट वालों को तो छुपाने की नीड भी नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पास हैं, आप अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। नाउ अब अगर किसी की फर्स्ट कंपार्टमेंट, बहुत से बच्चे हैं जो अभी इतने घबराए हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि कहीं फिर से फेल ना हो जाए। एक बार जिनकी फर्स्ट कंपार्टमेंट है वो भी बोर्ड को क्लियर नहीं कर पाए, और जिनका थर्ड कंपार्टमेंट है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि इसके बाद उनको कंपार्टमेंट का चांस नहीं मिलेगा, अब उनको फिर से बोर्ड रिपीट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। अगर बच्चे फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो देयर इज अ चांस फॉर सेकेंड कंपार्टमेंट, जो कि अगले साल जब बोर्ड होगा उनके साथ आपको देना होगा। जब बोर्ड का एग्जाम होगा आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, दैट विल बी योर सेकेंड चांस। और आपका फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन, जो कि आएगा सितंबर में। वो क्लियर हो गया तो बढ़िया, नहीं क्लियर हुआ तो थर्ड कंपार्टमेंट कब होगा, जब अगले साल के बोर्ड के बच्चों का कंपार्टमेंट एग्जाम होगा अगले साल के जुलाई में। दैट्स द लास्ट चांस फॉर कंपार्टमेंट। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर आपको अगले साल रिपीट करना पड़ता है। तो जिन बच्चों की थर्ड कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर आपको सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं इम्प्रूवमेंट के बच्चों को भी कई बार डर लगता है कि पास तो हो गए, क्या पता अभी इम्प्रूवमेंट देने जाए और फेल हो जाए या नंबर घट जाए।
तो बेटा देखो, इम्प्रूवमेंट आप अभी दे सकते हो, दो चांसेस मिलते हैं इम्प्रूवमेंट के, अभी दे सकते हो या फिर नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, जिसका फॉर्म सितंबर में आएगा। तो क्या है कि आप अपना बेस्ट ऑफ टू यूज कर सकते हो। मान लो कि हमने एग्जाम दिया, हम पास नहीं हो पाए, तो हमारे बोर्ड का जो मार्कशीट था वही वैलिड रहेगा, ठीक है। अगर बढ़ गया तो हमारे पास नया मार्कशीट होगा, ठीक है। घट गया तो हम पुराना मार्कशीट यूज करेंगे, या इवन इफ आई फेल आई कैन यूज द ओरिजिनल मार्कशीट जो हमें बोर्ड में मिला था। तो इम्प्रूवमेंट वालों को इस तरह की टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ड्रेस कोड जो आप एग्जामिनेशन हॉल में यूज करोगे, आपने फर्स्ट कंपार्टमेंट दिया तो स्टिल यू आर एसोसिएटेड विथ योर स्कूल, तो आप स्कूल का ड्रेस कोड यूज करोगे जैसे आपने बोर्ड में किया था, ठीक है। दैट विल, उससे क्या होगा ना, आप आइडेंटिफाइड रहोगे कि योर फर्स्ट कंपार्टमेंट। थर्ड कंपार्टमेंट वालों के लिए यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि यू आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्कूल, तो आप कोई भी कैजुअल वेयर में जा सकते हो, ज़्यादा मेटेलिक वेयर्स नहीं करना, बहुत सिंपल जीन्स में आप जाओगे। ज़्यादा होता है ना, मेटल का काम होता है, ज्वेलरीज पहन के चले जाते हैं, वैसा कुछ नहीं करना, एकदम ही सिंपल कैजुअल वेयर आप कुछ भी पहन सकते हो। सिंपल जीन्स टी शर्ट पहन के आप एग्जाम देने के लिए आराम से जा सकते हो। हाई हील्स मतलब यूजुअली एग्जाम्स में अवॉइड किए जाते हैं, तो सिंपल फ्लैट चप्पल सैंडल वैसे आप पहन सकते हो। और जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, आप अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को पहन के जाओगे, करेक्ट। अभी भी हमारे पास एक महीना है, तो बैचेस आर रनिंग। जिन बच्चों की केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है बेटा, अभी भी क्लासेस ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं वो आपको अलग से दे दी जाएंगी, यू विल गेट द वीडियोज ऑफ ऑल। आप ईमेल, इस ईमेल पे आप मेल डाल दो या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। कोर्स फी हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 50%, इट्स ओनली 1000 रुपीज़ फॉर द इंटायर कोर्स, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी गिविंग यू द कोर्स प्लान, पर हाँ स्टडी प्लान क्या है, टू वे इंटरेक्शन होता है, आपके डाउट्स हम क्लियर करते हैं। देर विल बी लाइव क्लासेस एंड यू गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स। इसके बाद आपको इंटायर कंटेंट मिलता है। आपसे अगर मान लो कि पूरा सब्जेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी हम पीडीएफ शेयर करते हैं कि एटलीस्ट आप उतना करके जाओ। हम एनसीईआरटी से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। चैप्टर एवरीथिंग विल बी देयर, चैप्टर वाइज टेस्ट, डाउट सेशंस, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। सो अगर आप थोड़े भी सीरियस है तो आप डेफिनेटली पास कर जाएंगे। सो डू नॉट डिले, अभी भी वक्त है। डू ज्वाइन द कोर्स एज अर्ली एज पॉसिबल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिले एंड कॉन्टेंट्स भी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।